Hello dear students, we are here to start a new lecture for the chapter determinant of 12th class. In this lecture we will discuss about minors and cofactors. Minors and cofactors of the elements of a determinant. तो इस लेक्चर में हम माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइनर की डेफिनेशन कि माइनर क्या होता है। ठीक है, फिर हम माइनर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइनर की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट एंड डिलीट द रोज एंड द कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट, द डिटरमिनेंट लेफ्ट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। मींस एक डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को चूज करेंगे, उस जिस एलिमेंट का हमें माइनर ज्ञात करना है, माइनर निकालना है। उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वही उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय Mij. I is the number of row and j is the number of column of that element for which we want to determine minor. Number of minors in a determinant is always equal to number of elements for that determinant. नंबर ऑफ माइनस और लिख सकते हैं, राइट। मींस नंबर ऑफ माइनर्स क्या होता है, जितने नंबर्स में एलिमेंट्स के होते हैं उतना ही नंबर्स के माइनर्स का होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनर्स, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ माइनर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी निकाल के देखते हैं माइनर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2:2 डिटरमिनेंट। Let us suppose we have a determinant 3, 4, 5, 6. Find the minors for each element of given determinant. तो हमारे पास यहाँ पे एक 2:2 का डिटरमिनेंट है 3, 4, 5, 6। इस डिटरमिनेंट के लिए हमें सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करने हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 3, 3, सॉरी ओनली 3। 3 इज एलिमेंट 1, 1। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1, A11, this element is A11 is equal to what we have to do, we have to delete the row of this element and the column of this element। यदि हम इस एलिमेंट की रो को और इस एलिमेंट की कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसलिए 3 का माइनर यहां पे 6 होगा। हम बात करते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A12। A12 इज 4 एलिमेंट का माइनर देखते हैं। तो 4 की रो ये वाली फर्स्ट रो, इसको हम डिलीट करेंगे। 4 की कॉलम सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 5। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 4 इज 5। इसी प्रकार से हम 5 के लिए माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट A21। तो 5 की रो को कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास बचेगा 4, तो इसका माइनर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से हम माइनर देखते हैं 6 का, माइनर ऑफ एलिमेंट A22। तो A22 एलिमेंट यहां पे 6 है, इसका माइनर क्या होगा, 6 की रो को 6 की कॉलम को डिलीट करेंगे, बचता है हमारे पास 3, तो इसका माइनर हो जाएगा 3। तो ये था हमारा 2:2 का माइनर। अभी हम देखेंगे 3:3 का माइनर। ठीक है, क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 3:3 के डिटरमिनेंट के माइनर कैसे फाइंड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट फॉर द गिवन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज 2, -3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, -7। इस डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स के हमें माइनर निकालने हैं। लेट अस स्टार्ट हाउ वी कैन फाइंड द माइनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 2। माइनर ऑफ एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 1, 1 एलिमेंट हमारे पास। इस 1, 1 का निकालेंगे तो इसकी रो को कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 0, 4, 5, -7।
इसको सॉल्व करेंगे इस डेटरमिनेंट को, 2:2 का डेटरमिनेंट मिला है हमें, इसको सॉल्व करने के बाद 2 का माइनर आएगा, 0 -20 इट विल बी -20. माइनर ऑफ एलिमेंट -3 इट विल बी, -3 की रो को और -3 की कॉलम को डिलीट करेंगे, इसके बाद जो डेटरमिनेंट बचता है वही हमारे इसके माइनर होंगे, 6 4 1 -7 -42 -4 -46. माइनर ऑफ एलिमेंट 5, तो 5 की रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास बचता है 6 0 1 5, 30 -0 इट विल बी 30. माइनर ऑफ एलिमेंट 6, एक एक करके सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है. अभी हम 6 का निकालते हैं. 6 की रो 6 की कॉलम को हाइड करेंगे या डिलीट करेंगे, क्या बचेगा, -3 5 5 -7 7 3 21 -25 it will be -4. Minor of element 0 it will be 2 5 1 -7 -14 -5 -19. Minor of element 4 it will be, इसकी रो कॉलम को हाइड करते हैं, 2 -3 1 5 10 + 3 13. Minor of element 1 it will be, 1 की रो कॉलम को हाइड करेंगे, -3 5 -3 5 0 4 -12 -0 -12. Minor of element is 5, 2 5 6 4 4 to 8 -30 it will be -22. Last one is minor of -7. It is equal to 2 -3 6 0. 0 + 18 it will be 18. Now by this method we can find the minors of each element for the given determinant of the order 3 to 3. After minors we have to discuss about the cofactors. Cofactors और माइनर्स को निकालने का तरीका, फाइंड करने का तरीका सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है. आइए डेफिनेशन के साथ पहले समझते हैं कोफैक्टर को. ओके, कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज कोफैक्टर? द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij of determinant A is given by Cij is equal to -1 raised to power I plus j mij. मीन्स हमें करना क्या है, जो माइनर्स निकालेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई में -1 raised to power I plus j होगा. I is the number of rows and j is the number of columns. Means -1 की पावर में I plus j रखना है. अब आप देख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड होती है तो वो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो पॉजिटिव आंसर आएगा. तो इसकी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करने के बाद अगर ओड नंबर आता है तो नेगेटिव साइन लेंगे माइनस के सामने, और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करके पॉजिटिव साइन आता है तो माइनर के आगे हम पॉजिटिव साइन लेंगे. ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. जैसे माइनर निकाल रहे थे वैसे कोफैक्टर निकालेंगे. 2:2 का एग्जांपल लेके पहले देखते हैं. एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फॉर द डिटरमिनेंट
for each element of the determinant let us suppose it is 5 3 6 7। हमारे पास एक डेटरमिनेंट है 5 3 6 7। इसके लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट फॉर गिवन डेटरमिनेंट। Similarly, here we can write cofactors. Okay, first one is minor first, M11 means A11 का माइनर निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, आ जाएगा 7। हम बात करेंगे M12 मींस माइनर ऑफ एलिमेंट A12 मींस 3 का माइनर निकालेंगे, 3 की रो कॉलम को ऐड करेंगे, बचता है 6। तो M12 हो गया हमारा 6। थर्ड माइनर हमारा हो जाएगा M21 मींस माइनर ऑफ एलिमेंट A21 दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट 6 is M21 and it will be 6 की रो कॉलम को ऐड करने के बाद बचा 3 तो M21 हो जाएगा 3। इसी प्रकार से लास्ट माइनर हमारा आएगा M22 मींस माइनर ऑफ एलिमेंट A22 दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट 7। M22 इज 7 की रो कॉलम को ऐड करने के बाद बचा 5 तो यहाँ पे माइनर हो जाएगा हमारा 5। अब जब हम जाते हैं कोफैक्टर्स में, सेम कोफैक्टर्स होगा C11 फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर अगर हम निकालें, इसकी रो कॉलम को हाइड करना है जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा था -1 रेज़ टू पावर I plus j। It is 1 element means 1 plus 1 M11। M11 is 7 means -1 raised to power 2 into 7। It will be plus 7 because -1 की पावर यहाँ पे even है इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड कोफैक्टर निकालें C12 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट वन सेकंड, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का मींस थर्ड का निकालते हैं हम तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 plus 2 M12 -1 रेज़ टू पावर 3 M12 is 6 means it will be -6। Similarly C21 is -1 raised to power 2 plus 1 into M21 means -1 raised to power 3 into 3 it will be -3। C22 -1 raised to power 2 plus 2 M21 and it will be -1 raised to power 4 into 5 it will be +5 क्योंकि -1 की पावर 4 है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, तो यहाँ पे +5 का। तो इस प्रकार से हम 2:2 के डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अभी हम 2:2 के डेटरमिनेंट के कोफैक्टर्स और माइनस फाइंड कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे 3:3 डेटरमिनेंट के, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 3:3 का जो हमारा डेटरमिनेंट है और जिसका 3:3 है उसके कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। The question is write the cofactors of the elements of the determinant 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। Let us solve this question। तो हम 3:3 के determinant के कोफैक्टर्स निकालते हैं। In this question we have to write the cofactors of the elements for the given determinant। Cofactors of the elements of given determinant R। तो इस डेटरमिनेंट के कोफैक्टर्स हमें लिखने हैं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम C11 क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट है इस गिवन डेटरमिनेंट में इसलिए इसके कोफैक्टर्स की संख्या भी 9 होगी, तो डायरेक्ट हम 9 के 9 लिख लेते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23।
C31, C32, C33, टोटल 9 कोफैक्टर्स हमारे बनेंगे गिवन डिटरमिनेंट के लिए। हमने 9 के 9 लिख लिए हैं यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले में कोफैक्टर के सामने क्या करना पड़ता है, -1 की पावर i प्लस j मींस -1 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स करना पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो कॉलम 1 1 है, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी, मींस प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे और तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इवन तो प्लस आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके बाद C11 मींस माइनर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का, तो उसकी रो और कॉलम को हाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 0 4 5 -7। नेक्स्ट में 1 2 6 4 1 -7। इसके बाद 1 3 1 3 6 0 1 5। इसके बाद हम देखते हैं 2 1 2 1 -3 5 5 -7। Next one is 2 2 2 2 2 5 -1 7 1 -7 2 3 2 3 2 -3 1 5। हम देखते हैं थर्ड रो के लिए 3 1 3 1, ये हो जाएगा हमारे पास -3 5 0 4 3 2 3 2 3 2, ये हो जाएगा 2 5 6 4 एंड लास्ट वन इज 3 3 3 3, ये हो जाएगा 2 -3 6 0। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हाइड करके या डिलीट करके जो माइनस बचते हैं, जो डेटरमिनेंट बचता है, वो कोफैक्टर के रूप में या माइनर के रूप में हम लिख लेते हैं। इसको चेक करने का एक तरीका है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो -4 -7 4 -7, इसमें 4 -7 है तो नीचे भी 4 -7 होगा। अगर देखें 6 1 तो इसके नीचे 6 1 होगा। फर्स्ट वाला 0 5 और लास्ट वाला 0 5 सेम होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। तो जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स बने थे उसमें यहाँ सिमिलरिटी नजर आएगी आपको, 4 -7 4 -7 6 1 6 1 0 5 है तो लास्ट वाला 0 5 होगा। इसी प्रकार से सेकंड रो के जो कोफैक्टर्स है उसमें भी सिमिलरिटी सेम होगी, 5 -7 5 -7 2 1 के नीचे 2 1 और फर्स्ट वाला -3 5 लास्ट में भी -3 5। इसी प्रकार से थर्ड रो के जो कोफैक्टर्स हैं उसमें भी सिमिलरिटी होगी, 5 4 5 4 2 6 नीचे 2 6 -3 0 लास्ट में -3 0। तो इस प्रकार से हम चेक करके देख सकते हैं कि जो हमने लिखा है अभी तक वो सही है कि गलत है। तो हमने चेक कर लिया है ये सब सही है, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 -20 it will be -20 minus it will be -42 -4 it will be -46 minus minus plus 46 30 minus 0 means 30 minus plus 21 minus 25 it will be -4 but minus minus plus 4 minus 14 minus 5 it will be -19 10 plus 3 -13 -12 minus 0 -12 8 minus 30 it will be -22 but minus minus plus 22 0 plus 18 it will be 18. Now by this method we can find the cofactors for the determinant of order 3:3। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही लिखा है गलत लिखा है। चेक करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो अब हमने कोफैक्टर्स और माइनर कर लिया है, जिसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.4 कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से डेटरमिनेंट चैप्टर के लिए। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।